भारत एक ऐसा देश जिसके लिए अनेक देशभक्त और क्रांतिकारियों व वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तभी तो यह पवित्र भूमि सोने की चिड़िया कही जाती है। महान गुरु चाणक्य ने अपने परम शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाकर संपूर्ण भारत खंड को अखंड भारत बनाया। वही चंद्रगुप्त जिसने अत्याचारी धनानंद के शासन को समाप्त करके प्रजा को उसके अत्याचार से मुक्त करवाया। मौर्य शासकों के काल में भारत अपनी बुलंदियों पर पहुंचा। इन सम्राटों के हाथों में होते हुए सत्ता सम्राट अशोक के हाथ में आई। सम्राट अशोक बहुत ही वीर पराक्रमी और महत्वाकांक्षी राजा हुए। इनका शुरुआती जीवन क्रूरता से बीता। इसी क्रूरता से भारत भूमि विश्व भर में अपनी पहचान बना चुकी थी। लेकिन कलिंग पर प्राप्त हुई जीत ने सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया और सम्राट अशोक ने शांति धर्म बौद्ध अपना लिया। लेकिन शांति से शासन को मजबूती नहीं मिलती। सम्राट अशोक और उसके बाद के शासकों से बौद्ध प्रचार से भारतीय धर्म खतरे में आने लग गया। लोग राजाओं के डर से बौद्ध धर्म अपनाने लगे। भारत का हजारों साल पुराना धर्म व सनातन सभ्यता मिटने लगी। वहीं दूसरी ओर उस जमाने का महान मौर्य साम्राज्य सनातन धर्म से अलग होने के कारण टुकड़ों में बंटने लगा, क्योंकि क्षत्रिय राजाओं ने बौद्ध राजाओं की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। सम्राट अशोक के आदेशों के चलते दूर देश के राजाओं ने भी सनातन धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म की शांति की राह को चुनना स्वीकार कर लिया। क्षत्रिय अब तलवारों को छोड़कर केसरिया वस्त्र धारण कर बौद्ध भिक्षु बनकर भिक्षा मांगते फिरते थे। भारत के राजाओं ने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने राजदूत विदेशों में भेजने प्रारंभ कर दिए, जिसके फलस्वरूप भारत की तरफ विदेशी आक्रमणकारी शक्तियों आकर्षित होने लगी। कमजोर हो चुके मगध के सम्राट बृहद्रथ के शांति के राहों के चलते विदेशी एवं यूनानी डेमेट्रियस ने लगातार भारत के सिंध पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। इन भयंकर हमलों का जवाब देना बौद्ध शासकों को भारी पड़ रहा था। मौर्य साम्राज्य चारों तरफ से शत्रुओं से घिर चुका था। विदेशियों की नजरें अब भारत की अपार समृद्धि पर थी, जिसे बचाने के लिए अब भारत को वीर पराक्रमी महावीर की जरूरत महसूस होने लगी। ऐसे वीर योद्धा की जो पुनः सनातन वैदिक धर्म की स्थापना करे, और ऐसे योद्धा की जो अपने देश, धन और समाज की रक्षा करे। और इसी के साथ एक वीर योद्धा का उदय होता है, एक ऐसा योद्धा जिसे वैदिक धर्म का पतन होते देखकर उसकी नसों में लहू उबाल मार रहा था। और उस महापराक्रमी योद्धा का नाम था सम्राट पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के बारे में कुछ आपको बता दूं। पुष्यमित्र शुंग ने मगध के सम्राट को मारकर खुद सम्राट बनकर ब्राह्मण वंश की नींव रखी और पश्चिम से आए हुए विदेशी यवनों का वजूद हिला डाला। जब भारत विदेशी आक्रमणकारियों की आंधियों में जल रहा था, तब यही एकमात्र योद्धा था जो भारत को बचा सकता था। आइए देखते हैं पॉल ऑफ एडवेंचर के साथ इतिहास के अनसुने पन्नों की दास्तां। इस वीडियो को लाइक जरूर करें व कमेंट करें, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। पुष्यमित्र शुंग का जन्म ईसा के जन्म से 184 साल पहले हुआ था। पुष्यमित्र के जन्म के समय मगध राज्य पर सम्राट बृहद्रथ का शासन था। सम्राट बृहद्रथ बौद्ध धर्म अपना चुके थे, जो मात्र शांति चाहते थे। इसी सम्राट की सेना के सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, जो कि पूर्ण रूप से एक योद्धा थे। वह मात्र अपने स्वाभिमान के लिए जीते थे। पर इसी के साथ उधर भारत के सिंधु की तरफ विदेशी ग्रीक डेमेट्रियस की सेनाओं ने सिंध के स्थानीय बौद्ध भिक्षुओं को अपनी ओर मिला लिया था। और यूनानी सैनिक बृहद्रथ की सेनाओं की तैयारी देखने के लिए बौद्ध भिक्षु का वेश बनाकर बौद्धों के साथ रहने लगे और डेमेट्रियस भारत विजय की तैयारी करने लगा। बौद्ध भिक्षु डेमेट्रियस के सैनिकों को बौद्ध मठों में पनाह देने लगे, पर ये बहुरूपीय ग्रीक भिक्षु अपने साथ हथियार भी छुपाने लगे। इसी बात की खबर मगध के सम्राट बृहद्रथ को मिली, पर उन्होंने यह बात वक्त के साथ टाल दी। इस पर सेनापति पुष्यमित्र शुंग क्रोधित हुए और कहा, हे राजन, आज्ञा दें, अभी इन देशद्रोही बौद्ध भिक्षु की बस्ती को उजाड़ दूं। उन्होंने मगध के साथ विश्वासघात किया है, इनकी नस्लें मिटा दी जाएं। लेकिन बृहद्रथ ने पुष्यमित्र शुंग को मना कर दिया। लेकिन फिर भी पुष्यमित्र शुंग ने अपनी सेना तैयार करके सिंध की तरफ निकल पड़े। सिंध के बुद्ध शिविरों पर पुष्यमित्र का यह पहला हमला था, जो अत्यंत भयावह था। भिक्षु के रूप में छिपे 300 ग्रीक सिपाहियों की पुष्यमित्र शुंग ने एक एक करके गर्दन धड़ से अलग कर दी और सभी बौद्ध भिक्षु को कैद करके बृहद्रथ के समक्ष पेश किया गया। लेकिन बृहद्रथ द्वारा सेनापति का भरी राजसभा में अपमान करके निकाल दिया गया। यहीं से पुष्यमित्र शुंग की क्रोध की ज्वाला बृहद्रथ पर फूट पड़ी। एक दिन सम्राट बृहद्रथ और पुष्यमित्र शुंग का सामना हो जाता है और दोनों में बहस होने लगती है और बृहद्रथ पुष्यमित्र शुंग पर हमला कर देता है। और इसी हमले के जवाब में पुष्यमित्र शुंग ने अपने तलवार के एक ही वार से बृहद्रथ के 2 टुकड़े कर दिए। और यहीं से मौर्य वंश के साम्राज्य पर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की और खुद को मगध का सम्राट घोषित किया। पुष्यमित्र ने सम्राट बनते ही सबसे पहले क्षत्रियों की शुद्धि का काम शुरू किया और अपनी सेना में नियुक्त किया। और पश्चिम की तरफ मेनेडर की सेना पर ऐसा धावा बोला कि मेनेडर युद्ध का मैदान छोड़कर भाग निकला। फिर भी पुष्यमित्र की सेनाओं ने उसका सिंधु तक पीछा किया। इधर पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र ने दूसरी सेना की कमान संभालते हुए दक्षिण के राजा यज्ञसेन पर हमला कर दिया और विदिशा सहित सारे दक्षिण का सम्राट बनकर वैदिक धर्म की स्थापना की।
और यहीं से वैदिक धर्म का फिर से उत्थान हुआ। लगातार विजय के बाद पुष्यमित्र शुंग ने समाप्त हो रहे हिंदू वैदिक धर्म को पुनः जीवित करने का काम किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाते हुए खुद को अखंड भारत का आर्य सम्राट घोषित कर दिया। पुष्यमित्र शुंग कुछ हद तक बौद्धों से नफरत करते थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कैसे बौद्धों ने डेमेट्रियस की सेना का साथ दिया था, वह मगध को धोखा दिया था। इसी कारण से उन्होंने बौद्धों को शरण देना बंद कर दिया और भारत को फिर से वैदिक भारत बनाया। धन्यवाद।